आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा है। पास स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। कल ये वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि एक्चुअली मैं बी फ्रैंक, ठीक है, मेरी मम्मी गई हुई है बाहर। जी हाँ, मेरी मम्मी मेरे मामा के यहाँ पे आई गई हुई है, तो पापा और मैं बचे हुए हैं। पापा भी थोड़ा बिजी रहते हैं अपने कामों को लेके, तो भैया घर का काम करना पड़ता है। तुमको पता है, नए नए हम शेफ़ बने, एक रोटी पूरब में, एक कोना दक्षिण में, एक पूरब में, कभी दूध के साथ खाना खाना पड़ रहा है। तो कहते हैं मम्मी के जाने के बाद मुझे आज रियलिटी महसूस हो रही है कि घर में औरत का होना कितना अच्छा है। अब ये मत कहना सर शादी करवा लो, नहीं, इतना भी नहीं है। मतलब अकेले रोटियाँ पोनी पड़ती हैं तब बड़ा दिक्कत होती है भाई। तो मतलब मम्मी सच में आप वापस आ जाओ, 10-12 दिन के लिए मत जाया करो। ऐसे तो भूखे मर जाऊंगा, मैं तो पक्का मर जाऊंगा। पापा को तो पता नहीं है, अपने को पता, अपन भूखे मर जाएंगे। ठीक है, तो 25 सवाल करते हैं। 25 सवाल के बाद बातें करेंगे बीच बीच में, और दूसरों की बातों का ना इतना ज़्यादा अपने पे इफेक्ट मत आने दिया करो। ठीक है, मैंने बहुत सारे बच्चों से बातें करता हूँ, बहुत सारे बच्चों की से मेरी बातें होती रहती हैं। तो बहुत सारे बच्चे क्या मुझसे शिकायत करते हैं कि वो कहते हैं कि सर हमें दूसरों की बातों का बड़ा बुरा लगता है। अरे दूसरों की बातों का क्यों बुरा लगता है भाई? हैं, ज़िंदगी तुम्हारी, दूसरों की बातों को लेकर तुम बुरा मान रहे हो। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मुझे बोलते हैं सर आपको बुरा लगता है। अरे नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा भाई? हैं, हद है। किसी से कुछ भी कहा करो, मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन मन से बड़ा करो। ठीक है, ऐसे मान के चलो किसी से कंसेप्ट से करो, फिर उसकी बातें किसी और को कह रहे हो कि नहीं नहीं उसने इतना अच्छा नहीं सिखाया, तो मत ही पढ़ो उससे जो आपसे। देखो मान के चलो मैं तुमको अच्छा नहीं पढ़ा रहा, तो मुझसे मत पढ़ो, किसी और से पढ़ लो। जहाँ अच्छा पढ़ने को पढ़ ले वहाँ पढ़ लो, लेकिन किसी की बुराई मत किया करो। कि नहीं, जिससे भी सीखो थोड़ा भी थैंकफुल रहो उसके लिए, थोड़ा सा, डोंट बी थैंकलेस। ठीक है, अरे भाई मेरी तो आदत है मजाक करने की। चलो चलो पहले सवाल की तरफ करता हूँ, फिर कहानियाँ सुनाता हूँ तुमको ढेर सारी। ठीक है, चलो। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो सभी कलम हैं, स्कूल हैं, वो क्या है? कलमें हैं। क्या बात है, सभी स्कूल क्या है? कलम है। यानी कि जो सारे के सारे स्कूल हैं वो किसके अंदर आएंगे बेटा? कलम में अंदर आएंगे। ठीक है, ओके। सारी की सारी किताबें क्या हैं? स्कूल हैं। अब सारी की सारी किताबें क्या हैं? स्कूल है। उल्टा पढ़ लो, इसको छोड़ो, तुम इसको उल्टा पढ़ लो। सब किताबें क्या हैं? स्कूल है। उल्टा पढ़ो, सारी की सारी किताब हैं वो किसके अंदर है? स्कूल के अंदर। और सारी की सारी स्कूल के यहाँ कलम है। ये लो, बन गया डायग्राम। अब अपने से जो पूछेगा वो बता देंगे। ठीक है, अब उसने क्या पूछा है अपने से? उसने पूछा है कि सभी किताबें स्कूल हैं। किताबें स्कूल, ऊपर जा रहा हूँ मैं, सभी किताबें स्कूल हैं। गलत हो जाएगी ये बात। क्यों हो जाएगी? देखो स्टेटमेंट नीचे आ गई। देखो, नहीं उसने कलम, अच्छा सभी किताबें, क्या पूछा है इसने? सभी किताबें स्कूल हैं। और अच्छा सभी किताबें पेन हैं। देखो ऊपर जा रहा हूँ, ये बात सही हो जाएगी। नीचे से ऊपर जाते हैं तो सही हो जाती है ना सब बातें। जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो तो बातें सही हो जाती हैं। मैंने सिलेबस में करवा रखा है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप देख सकते हो। चैनल पे आप नए हो तो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, और मुझे व्हाट्सअप कह रहा हूँ, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करो। और अपने जो कमेंट, जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसका जो कमेंट है, कमेंट बॉक्स में खुला छोड़ रखा है। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछूँ आप मुझे क्या किया करो, आपका बता दिया करो, सर देखो ये उस क्वेश्चन का जवाब है जो आपने हमसे पूछा था। ठीक है, पहला तो अनुसरण सही है। दूसरा, अभी सभी जो कलम है, यानी कि जो सारी की सारी कलम है वो किताबें हैं। आप नीचे जा रहे हो, अब देखो आप नीचे जा रहे हो, कलम को लेके कहाँ जा रहे हो? किताब के पास। तो नीचे जाते टाइम कुछ सही होता है, सब क्या होता है? गलत होता है। यानी कि दूसरा तो अनुसरण फॉलो नहीं कर रहा है, पहला क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। यानी कि अनुसरण एक क्या कर रहा है मेरा? फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगले सवाल पे चलता हूँ मैं। हाँ, तो एक बात और मैं आप लोगों को लिटरली बताता हूँ कि देखो अब टेंशन मत लिया करो कि मुझसे एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, क्या ज़िंदगी में मेरे साथ पूरा होगा। देखो मैंने बहुत सारे, मेरे जो कलीग रहे हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त रहे हैं, बहुत सारी मतलब जो भी मेरे साथ रहा है, मैं उसकी एक बातें बताता हूँ आप लोगों को। बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो परेशान रहते हैं कि क्या हम सक्सेस हो पाएंगे ज़िंदगी में, क्या अच्छा होगा। अरे बेटा एक बात बताऊँ, ज़िंदगी में ना सब अच्छा हो जाता है, एट द एंड सब बढ़िया होता है। जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे ना ज़िंदगी में, तो तुम ऐसा लगाओगे कि नहीं ये भी ज़िंदगी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, चाहे तुमने कुछ गलतियाँ की हो। लोग तुमको ना जज कैसे करते हैं? वो अपनी थिंकिंग के हिसाब से जज करते हैं। ठीक है, जज करने की लोगों की बड़ी गलत बात होती है। जज कैसे करते हैं? वो अपनी थिंकिंग, अपनी सोच के हिसाब से, जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया ज़िंदगी के अंदर। मान के चलो किसी से कोई काम नहीं हुआ ज़िंदगी में, तो वो ऐसे बोल देते हैं नहीं तुमसे तो होगा नहीं, क्योंकि वो उससे नहीं हुआ होता। मान के चलो मुझसे कोई कहते तो सीरियल नहीं कर सकता, क्योंकि उससे खुद से सीरियल नहीं हुआ, इसलिए वो उसके बिहाफ पे बोल रहा है कि वो नहीं कर सकता। और लोग है ना गिरगिट की तरह होते हैं, बुरा मत मानना, रियलिटी में बता रहा हूँ। लोग किसकी तरह होते हैं? गिरगिट की तरह होते हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ वो मैं बता देता हूँ। क्या हो रहा था कि एक समुंदर था,
एक समुंदर था, एक समुंदर के किनारे एक लहर आ रही थी। तो एक बच्चा है, वो बच्चा था समुंदर के किनारे, रो रहा था। बच्चे क्या था, रो रहा था। बच्चा रो रहा था तो वो कह रहा था कि समुंदर ने मेरी चप्पल खा ली, भाई समुंदर ने मेरी चप्पल चुरा ली, क्योंकि एक तेज़ लहर आई और समुंदर उसकी चप्पल को क्या ले गया, अपने अंदर बहा के ले गया। उससे आगे चला थोड़ा सा, हवा ये सब कुछ देख रही थी, हवा एयर ये सब कुछ देख रही थी। हवा थोड़ी आगे चली तो उसने देखा कि आगे क्या हो रहा था। आगे क्या हो रहा था कि एक मछुआरा था, वो रो रहा था कि उसे आज एक भी मच्छी नहीं मिली। ठीक है, तो हवा ने उसको भी देखा। आगे फिर चली हवा, हवा ने आगे देखा कि एक औरत है वो रो रही थी। उसके आगे एक बच्ची थी 6 साल की, वो समुंदर की लहरों के अंदर बह गई थी। तो वो उसको बहुत सारा कोस रही थी, समुंदर तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। तो हवा समुंदर के पास गई, समुंदर से कहने लगी कि देख समुंदर, तेरी कितनी बुराई हो रही है, कितनी नेगेटिविटी फैला रहे हैं लोग तेरे लिए, कि तूने ऐसा गलत काम क्यों करता है। तो समुंदर ने कहा तो एक काम करियो, कल आइयो है। समुंदर बोला तो एक काम करिए, अभी भड़क मत दे, कल आइयो। हवा को बेइज्जती महसूस हुई। हवा बोली ठीक है, अच्छा मेरी बेइज्जती कर रहा है, हैं कल आऊँगी मैं, मेरी बेइज्जती कर रही है तू, कल आऊँगी मैं। तो वो कल आती है हवा। हवा पहला सीन देखती है। हवा सीन क्या देखती है कि एक बच्चा वो बहुत ज़्यादा खुशी से नाच रहा होता है, उसको वो देखती है हवा ये नाच क्यों रहा है दूसरा बच्चा। तो एक बॉल उसको मिल रही होती है समुंदर से। क्या मिल रही होती है, एक बॉल, क्रिकेट मतलब वो फुटबॉल वाली बॉल। क्योंकि समुंदर है ना, एक बॉल बहा के ले आया था कचरा, उसमें एक बॉल आ गई थी। उस बच्चा उस बॉल को लेकर बड़ा खुश था, बहुत ज़्यादा खुश था। आगे चलती है हवा, तो वो देखती है कि वही आदमी जो कल गाली दे रहा था, कि उसको एक मछली भी नहीं पकड़ी गई, उसको बहुत सारी मछलियाँ पकड़ रखी हैं, और वो समुंदर को बहुत ज़्यादा धन्यवाद बोल रहा है। तो आगे जाता तो उसको एक लेडी मिलती है और उसको एक लेडी को वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो क्यों खुश होती है, वो बहुत ज़्यादा गरीब होती है, और उसको एक सीप जो मोती बनाती है ना, सीप, तो उसको एक सीप मिलती है जिसमें मोती मिलता है। वो समुंदर को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती है। अब वही हवा समुंदर के पास जाती है, उसने कहती है तेरे बारे में तो बड़ी पॉजिटिविटी है रे, तेरे इतने लोग इतने फ़ैन हो रहे हैं, देखते ने कितना बढ़िया कर दिया। तो समुंदर उसको यही बात समझाता है कि लोगों का काम है कहना। देखो, लोग कल समुंदर को कोस रहे थे, आज उसी समुंदर के गुण गा रहे हैं। तो लोग गिरगिट की तरह होते हैं ना, कि वो लोग गिरगिट की तरह कैसे होते हैं, वो गिरगिट की तरह यूं होते हैं। पहले तो वो क्या बोलते हैं कि नहीं तुम तो ज़िंदगी में कभी कामयाब ही नहीं हो सकते, और आप कामयाब हो जाओगे। अरे मेरे को तो पता था ये काम हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा, इसके तो बचपन में पूत के पाँव तो पालने में देख रहे थे जो कामयाब हो जाएगा। तभी कहता हूँ लोग गिरगिट की तरह होते हैं बेटा, वो अपनी थिंकिंग के हिसाब से तुमको जज करते हैं। तो बेटा, तो आप टेंशन मत लिया करो, दूसरे कामयाब नहीं हुए तभी तुमको ऐसा बोल रहे कि तुम भी कामयाब नहीं हो सकते। तो दूसरों की बातों को लाइटली लेना शुरू कर दो, ठीक है। अपने भगवान पे यकीन रखो, अपने परमात्मा पे यकीन रखो, अपने माँ बाप पे यकीन रखो, और अपने दोस्तों और अपने कर्मों पे यकीन रखो, ठीक है। ऐसे मत सोचा करो कि दोस्त दुनिया कह रहे हैं। अरे ये मत सोचा करो कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अबे लोगों का कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है। उसका असर तुम अपनी रियल इफेक्ट पे क्यों जाने दे रहे हो, अपनी ज़िंदगी पे जाने दोगे तो ही दिक्कत शुरू होगी ना। तो दूसरों का काम पे मत कहा करो कि दूसरों का काम है कहने का। बेटा, अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अपने रूल खुद बनाया करो, टेंशन मत लिया करो, और ज़्यादा पैसा वैसा मत किया करो। पैसों को लोगों भी आगे एक कहानी सुनाऊंगा, तब तक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। आपको क्या बताना है, एक ओड बताना है बेटा। क्या बताना है आपको, एक ओड बताना है। ओड बताइएगा, देखिएगा इसमें से एक पहले तो देखिए, डी का डब्ल्यू होता है उल्टा, अपोजिट होता है ना। डी का क्या होता है, डब्ल्यू होता है। क्यू का जे उल्टा होता है, और टी का जी उल्टा होता है, यानी कि सब पहले वाले उल्टे हैं। इसमें भी उल्टा है, इसमें भी उल्टा है, इसमें भी उल्टा है। तो ओ का के कैसे हो सकता है, के का तो उल्टा पी होता है। तो ओड क्या हो गया भैया, यही हो गया। मैंने ना ये क्या ओड बोल रहा हूँ, क्या उल्टे बोल रहा हूँ, एक है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख पाएगा, अल्फ़ाबेट सीरीज़ के नाम से, वो देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बेटा। अगला है भैया, ये कह रहा है कि जो वेन डायग्राम बना है वो कैसे, ये जो वेन डायग्राम बना रखा है इसने, ये इनमें से किसका है। देखते हैं, देखिएगा ब्रदर, मेल और फीमेल। देखिएगा ब्रदर और मेल, सारे के सारे ब्रदर मेल में आते हैं, लेकिन फीमेल तो एक अलग होती है, यानी कि ये तो वेन डायग्राम बनेगा नहीं मेरा। आर्टिस्ट फादर गर्ल, ये भी एक अलग डायग्राम है, ये तो नहीं बनेगा क्योंकि गर्ल्स अलग हो गई, ठीक है। अब देखिएगा फादर अंकल ब्रदर, ये बनेगा कैसे, देखिएगा देखो, ये फादर का है, एफ और फादर हो गए मेरे, ठीक है। वो किसी न किसी के क्या है, अंकल भी हैं। आप बोलोगे सही बात है, किसी न किसी के तो फादर चाचा भी होंगे, सही बात है। और वो किसी न किसी के क्या होंगे, भाई भी होंगे, हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये डायग्राम
सही बन रहा है। ठीक है, अगला मैं देखता हूँ भैया, अगला जो डायग्राम है, सॉरी अगला वो है, अगला आपसे ये दिया गया है मेंड का कोड, आपको ये दिया गया है और आपसे अगला कोड पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं भैया, जो मेंड का कोड दिया गया है वो लिख लेता हूँ मैं, MEN और D बेटा। ठीक है, MEND, ओके, और आपका कोड दिया गया है EPH और Q। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ ये कोड कैसे दिया है, इसने कैसे कोड कर दिया। M, अच्छा M कितने पे है आप बोलोगे सर, M है 13 पे। ठीक बात है, ये कितने पे है 17 पे। यहाँ पे कितना बढ़ा दिया आप बोलोगे, 4 बढ़ा दिया सर। ठीक है, D से E 1 बढ़ गया। ठीक है, N से P, N 14 पे होता है, P 16 पे होता है, ये 2 बढ़ गया। यहाँ पे E से H कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। 1 2 3 4 बढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि लास्ट में 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो ठीक है, वैसे ही देखिएगा, अब देखिएगा M पे क्या है, D, M क्या है, D में 4 बढ़ा दूंगा मैं, 4 बढ़ा दूंगा तो लास्ट वाला अक्सर निकल के आ जाएगा। 4 में 4 जोड़ दो 8, 8 पे क्या होता है, H आता है, यानी कि लास्ट में H आएगा। यानी कि 2 ऑप्शन तो मेरे गए कट, यानी कि लास्ट में H आएगा। फिर देखिएगा E में कितना जोड़ दूंगा मैं, फिर 3 जोड़ दूंगा, 5 में 3 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 8, 5 में 3 जोड़ दूंगा तो 8 आ जाएगा, यानी लास्ट में भी क्या आएगा, H पाएगा लास्ट में। ये रहा, बी इज द राइट आंसर, करने की भी जरूरत नहीं पड़ी मुझे ज़्यादा। ठीक है, अब ये तुमको कह रखा कि ये जो फिगर दे रखा है ना, ये फिगर किस फिगर के इंक्लूडेड आता है, किस फिगर के अंदर आता है। अरे मम्मी मुझे सच में याद आ रही है, आज तो मुझे पढ़ाया भी नहीं जा रहा, सुबह भूखे पेट पढ़ा रहा हूँ गधो। चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलो, ये कह रहा है कि जो ये फिगर है और ये 4 ऑप्शन है आपको, ये जो 4 ऑप्शन है ये किस फिगर के अंतर्गत आते हैं। देखिएगा, अब एक बताइएगा, पहला फिगर उठा लो, देखिएगा ये देखो सिमिलर बन तो रहा है, लेकिन है ना देखो ये वाला हिस्सा ना, ये वाला इसमें है ही नहीं कहीं पर, यानी कि ये तो अपना जवाब नहीं है। ठीक है, अब इसको उठा लो बेटा, सेकंड वाले को उठा तो लेता हूँ मैं, सेकंड वाले को उठा लिया मैंने। अब देखो ये लास्ट में, देखो ये लास्ट में ये वाला, अब देखो यहाँ पर तो नहीं बन रहा है लास्ट वाला, यानी कि ये तो मेरा जवाब है ही नहीं। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा वाला उठा लेता हूँ मैं, देखो यहाँ पर भी बन रहा है। आप बोलोगे सर यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर ये चाप बनी हुई है, यहाँ पर ये बन रहा है। आप बोलोगे सर देखो ये बन रहा है, यानी कि ये किस में आ रहा है, इंक्लूडेड 3 में आ रहा है। ये सिर्फ विजुअलाइजेशन का फ़र्क है कि आप कितना अच्छा विजुअलाइज कर सकते हो किसी भी चीज़ को कितना अच्छे से आप क्या कर सकते हो, टेकल कर सकते हो। एक बात आता हूँ, प्रॉब्लम पता क्या होती है ज़िंदगी के अंदर, प्रॉब्लम कहाँ होती है, क्लास के अंदर प्रॉब्लम बता रहा हूँ मैं, हमेशा ये बात बोलता हूँ कि क्लास के अंदर है ना प्रॉब्लम में तब आ जाओगे जब टीचर तुमको इग्नोर करना शुरू कर देगा। आप है ना किसी टीचर की बातों का बुरा मान जाते हो, जल्दी बुरा मान जाते हो, दूसरे टीचर्स के साथ आप बढ़वाने की कोशिश करते हो। अरे भैया पढ़ने आते हो तुम, पढ़ाई करो ना, क्या फ़र्क पड़ता है कौन टीचर आपको पढ़ा रहा है कौन नहीं पढ़ा रहा, पढ़ने का काम है तुम्हारा। तो ये मत देखा करो कि कौन क्या कर रहा है कौन क्या, तुम्हारा अपना काम करो ना, पढ़ने आते हो पढ़ो, क्वेश्चंस तुमको दिए जाते हैं क्वेश्चन करो, बात ही खत्म। तुम्हारा जो काम है प्राइमरी बेस पर वो करो, सेकेंडरी बेस पे मत जाया करो किसी की। ठीक है, और देखो मजाक तो चलता रहता है ना, ऑफलाइन बैचेस में भी यही बोलता हूँ, ऑनलाइन बैचेस में ही चलता रहता हूँ। अरे मैं कितने मजाक करता हूँ, मैंने कहा ना बाकी मेरे जो कलीग हैं वो इतना मजाक नहीं करते जितना मेरे क्लास में मजाक चलता है। ठीक है, सब मेरे को खुला बोलते हैं, और कोई टीचर के सामने बस ऐसे चुप, कहीं गुस्से में हो जा सर बाहर ना कर दे। अरे मैं बड़ा मतलब मजाक के टाइप पर रहता हूँ, मैं हमेशा ये मानता हूँ भैया टीचर है ना एक दोस्त मान के, दोस्त की अहमियत से पढ़ाएगा, अच्छे से टैकल कर पाएगा। कोई स्कूल में नहीं हो आप, ना कॉलेज में कि आपको रस्टिकेट कर देंगे बाहर कर देंगे। अरे आप एकेडमी लाइन में हो बेटा, कोचिंग लाइन में हो, आप दोस्त मान के पढ़ो तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी। टीचर मान के पढ़ोगे तो टीचर स्टूडेंट बन के रह जाओगे, अच्छे मतलब वो नहीं बन पाओगे आप। मेरा तो देखो पर्सनली ओपिनियन ये है मानने का। अब मैं जल्द ही एक इंटरव्यू लेके आऊँगा 2 लोगों का, एक तो दीपक का और एक पंकज सर का। पंकज सर मेरा नहीं, मतलब पंकज नाम है एक मेरे दो मतलब क्लिक का, उनका इंटरव्यू मैं आपको जल्द ही सुनाता हूँ कि वो एसएससी का मैथ पढ़ाते हैं, एसएससी सीजीएल का मैथ पढ़ाते हैं कैट लेवल का। तो वो आपको बता पाएंगे कि अच्छे से क्या कैट बना पाएंगे। तो वो है ना आप लोगों को अच्छा से बता पाएंगे कि मैथ कैसे पढ़ना है। हालांकि मैं भी मैथ पढ़ाता हूँ, लेकिन वो कैट लेवल तक का पढ़ाते हैं ना, मैं एसएससी सीजीएल तक का पढ़ाता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कैट नहीं पढ़ा सकता, लेकिन वो कहता है ना कि अच्छा बता पाएंगे तुमको। वो इंटरव्यू जल्दी मैं लेके आऊँगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं चलो। फिर बीच में कहानी और सुनाता हूँ आप लोगों को। टेम्पर का कोड आपको ये दिया गया है, लिख लेता हूँ मैं, TEMPER। ये है ना, मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ कैसे होगा, फिर आप खुद कर लेना। ठीक है,
और इसका कोड आपको दिया गया है NFU, ठीक है, NFUTGR, ये आपको कोड दिया गया है, ठीक है। अब देखिएगा M से N बढ़ गया, T से U बढ़ गया, E से F बढ़ गया, ठीक है, P से R बढ़ गया, PQR, R से एक और बढ़ गया ST, और E से G बढ़ गया। यानी कि देखिएगा कैसे बढ़ रहे हैं, ऐसे बढ़ रहे हैं, ऐसे बढ़ रहे हैं। तो देखिएगा सेंसर का कोड है SENSOR का, मैं लिख देता हूँ। N बढ़ा दो, N से O बढ़ जाएगा, S से T बढ़ जाएगा, E से F बढ़ जाएगा, यानी कि OFT बढ़ जाएगा, OFT, ये गलत है, बाकी रहेगा, ठीक है। O से S से T बढ़ जाएगा, R से Q बढ़ जाएगा, O से P बढ़ जाएगा, यानी कि QPT, सॉरी MNO, देखिएगा R से Q बढ़ गया, रुकिएगा, PQR, ठीक है। E से G बढ़ रहा है ना, E से क्या हो रहा है, G, E से क्या बढ़ रहा है, G, 5 से G कितने पे, 7 पे 2 बढ़ रहा है बेटा। तो O से भी 2 बढ़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 15 में 2 बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 17, क्यों आएगा बेटा। तो यानी भी यहाँ पे क्यों आएगा। और R से T जा रहा है, R 18 पे होता है, T 20 पे जा रहा है, तो 2 बढ़ रहा है, तो R से T आएगा ना, यहाँ पे T आएगा, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, तो 2 बढ़ जाएगा, यानी कि T क्यों आएगा ना। तो ये भी जवाब नहीं है, ये भी जवाब नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा मेरा जवाब क्या कर रखा है, ऐसे कर रखा है बेटा, कुछ ना कुछ +1 +2 हो रहा है, बढ़ा रहा है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल है, आप ना खुद लगा के देखा कीजिए, ठीक है, खुद लगा के देखोगे अच्छे से कर पाओगे, सवालों को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। दूसरों पे डिपेंडेबल मत रहा करो, ठीक है। अरे जिंदगी ना अपने दम पे मुकम्मल की जाती है, दूसरों के दम पे तो जनाजे उठा करते हैं। क्या बात है, क्या बात, मैंने तुम लोगों को इतनी अच्छी बात बताई, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पिटोगे नहीं तो। चलो करते हैं। अरे कहना सर ज़्यादा हो गया, हवा में मत आओ आप, ठीक है। चलो क्या कह रहा है कि सभी अमरूद क्या है बेटा, केले हैं। अरे दुर्गा शक्ति वालों, जय दुर्गा माता, अच्छे से सिलेक्ट हो क्या ना मेरे ऑफलाइन बैच वालों, हैं सबको मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। और ऑनलाइन बैच वालों को, जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट रही हैं लड़कियां, उनको भी बेटा ऑल द बेस्ट, बिल्कुल अच्छे से करके आइयो, जय माता दी, दुर्गा शक्ति में लग के आइयो, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। सभी अमरूद क्या है, केले हैं। सारे के सारे अमरूद हैं वो किस में आते हैं बेटा, केले के अंदर आते हैं। ये लो, सारे के सारे कद्दू हैं वो क्या है, केले हैं, यानी कि कद्दू, यानी कि ये के फॉर कद्दू है भाई मेरा, ठीक है। वो कद्दू किसके अंदर आते हैं, केले के अंदर आते हैं, ठीक है। और सारे के सारे केले क्या हैं बेटा, पलम है, P फॉर पलम भैया, ठीक है। पंपकिन बोलते हैं जिसको, पलम लगा लो यार, ठीक है। आगे मैं पढ़ता हूँ। सभी कद्दू हैं, सारे के सारे कद्दू क्या है, पलम है। देखिएगा कद्दू है वो ऊपर जा रहा है, वो किस में जा रहा है, पलम में जा रहा है। और मैंने कहा था नीचे से जब वो ऊपर की तरफ जाएगा तो वो क्या होता है, सही होता है, यानी कि पहले वाली बात सही है बिल्कुल। आगे पढ़ते हैं। सभी पलम है वो अमरूद है। देखो पलम किसके पास जा रहा है, अमरूद के पास। हमेशा देखना जब ऊपर से नीचे जाओगे तो कुछ सही होता है, सब गलत होता है। और नीचे से ऊपर आओगे तो सब भी सही होता है और कुछ भी सही होता है। नीचे से ऊपर तो सब कुछ सही, और नीचे आओगे तो कुछ सही। सही है, तो अब ये नीचे जा रहा है, कुछ सही होता है, यानी कि सब तो गलत होता है सर। तो कुछ देखो, कुछ पलम कद्दू हैं, बिल्कुल सही बात है, ये बात है, सही है। यानी कि क्या कर रहा है भैया, अनुसरण 1 और 3 क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ये रहा, ठीक है। अगला भैया, ये तो देखिए बड़ा आसान सा सवाल है, वही वर्ड यूज किए गए हैं, सेम वर्ड क्या किया गया है, इस्तेमाल किए गए हैं, ठीक है। देखते हैं। नोस्ट्रेल में क्या किया गया बेटा, जो किएगा TRIL को क्या लिखा गया भैया, देखो उल्टा लिख दिया, LIRT, तो इसका भी लास्ट वाले अक्षर बदल जाएंगे, EGAS, ये बनेगा लास्ट में। देखिएगा किस में बनना है, EJAS, EG गलत है, EGAS ये भी गलत है, 2 ऑप्शन रह गए अपने, ठीक है। अब देखोगा सन को, देखो नोस को उल्टा बदल दिया तो देखिएगा तो सैप बन जाएगा, इसको भी उल्टा कर दूंगा मैं, SAP। देखिएगा जैसे देखो नोस को सन बदल दिया, उल्टा कर दिया, तो इसका सैप बन जाएगा। तो सैप तो इस दोनों में है, नहीं सैप दोनों में नहीं है ना, इसमें है, बस सिंपल सा सवाल। ये इक्वेशन है बेटा, इक्वेशन को पुट कर लो, आंसर ले आओ। अरे आप ही कर लो ना, या मैं करके दिखाऊं, अरे सारा काम मेरे से करवाओगे, पिटोगे तुम लोग। चलो आओ करता हूँ गधो। मैं कहानी सुनाता हूँ ना, उसका रिव्यू भी दिया करो सर, हम पे ना इम्पैक्ट पड़ता है आपकी बातों का। एक बात बताता हूँ तुमको, तुम्हारा ना फ्यूचर को डिसाइड नहीं करेगा, जी हाँ मैंने सही कहा, तुम्हारे फ्यूचर को कोई एक पेपर डिसाइड नहीं करेगा। आप डिप्रेशन में काहे जा रहे हो बेटा,
है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, ना ही इस लाइन को छोड़ के भाग रहा है कि एक पेपर मेरा क्लियर नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूंगा इस लाइन को। पागल थोड़ी हूँ मैं कि एक पेपर क्लियर नहीं हुआ छोड़ दूंगा। एक संदीप माहेश्वरी जी की कोटेशन, तुमने एक वो कहानी नहीं सुनी कि तुमको ना एक लास्ट में जाते टाइम ना एक मेरी रिक्वेस्ट है, मैं ना यहाँ पर तुमको ना मेरे फ़ोन है एक दूसरा वाला, ये वाला फ़ोन, तो उसमें मैं ना तुमको ना गुलजार साहब की ना एक आवाज़ में ना अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है वो सुनाता हूँ, ठीक है, जाते टाइम, अभी नहीं जाते टाइम उसको ना सुनना, और हर एक शब्द को अपने शब्द में ना ध्यान से देना, फिर तुमको पता लगेगा कि देखो क्या क्या शख्सियत थी और उन्होंने क्या क्या लिखा है। ठीक है, आगे सुनाऊंगा। तो कभी भी ना ये मत सोचा करो ज़िंदगी में ना ज़िंदगी ना क्रिकेट की तरह सोचा करो, क्रिकेट की तरह। ठीक है, जैसे पहली बॉल डाली जाती है क्रिकेट के अंदर, बाउंसर गई, बॉल क्या है, सॉरी बॉल कौन डाल रही है, ज़िंदगी, और बॉल क्या है, अपॉर्चुनिटी है, कोई छोटी अपॉर्चुनिटी है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मान के चलो पहली बॉल डाली और तुम खेल रहे हो, पीछे कोई विकेट कीपर भी नहीं है, ठीक है, तुम ना कोई विकेट है, और बोलो ना कोई विकेट है, पहली बाउंस आई भाई, तुम्हारे छू के चली गई, यानी कि पहली अपॉर्चुनिटी चली गई, तुमसे नहीं हुआ, क्या छोड़ दोगे मैच को, है, पूरे 6 बॉल है, छोड़ दोगे? तुमसे एक बॉल खराब चली गई तो क्या तुमको सारी 6 की 6 बॉल खराब जाएंगी? नहीं ना। दूसरी बॉल आई, तुमने तुम्हारे धोरे के निकल गई, पास से निकल गई, तो लेकिन तुमने बॉल को देखा। तीसरी बॉल आई, तीसरी बॉल मतलब अपॉर्चुनिटी, हर अपॉर्चुनिटी एक बॉल है, कोई छोटी अपॉर्चुनिटी है, कोई बड़ी है, अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तीसरी बॉल आई, तुमने आराम से देखा गेंद को, समझा गेंद को। चौथी आई, तुमने फिर से टक दे ही करया, नहीं लगा। पांचवी गेंद आई, तुमने और ऑब्जर्वेशन करी, हाँ भाई यहाँ से जा रही है, और छठी गेंद जैसे आई, छठी अपॉर्चुनिटी आई, तुमने ये छक्का मारा और गेम पार। जी हाँ, गेम पार। तो छठी जो बॉल थी वो अपॉर्चुनिटी है, हर अपॉर्चुनिटी आती है ज़िंदगी में, कोई छोटी होती है कोई बड़ी होती है, ज़रूरी थोड़ी है कि हर बात पे अच्छा हो, है। विधाता ने जब विधाता ने जब ज़िंदगी दी थी, ये थोड़ी कहा था कि खुदा ने जब ज़िंदगी बख्शी थी, ये थोड़ी कहा था कि हर टाइम पे खुशी ही होगी, दुख होगा ही नहीं। तो ज़िंदगी है बेटा, उतार चढ़ाव मिलते रहेंगे, टेंशन नहीं लेनी अपने को, है। टेंशन नहीं लेते यार, टेंशन लेने से क्या कुछ हो जाएगा ज़िंदगी में। आगे चलना, देखो हमको दौड़ना नहीं है, धीमे भी नहीं चलना, बस चलते रहना है। ज़िंदगी यही है बेटा, चलते रहोगे कामयाब हो जाओगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आपको दी गई है बेटा, इसमें आप वैल्यू पुट कर दो। चलो मैं डी ही कर देता हूँ। हमेशा ना यहाँ पर काम क्या करो, भाग पे, जहाँ पे संख्या पूरी भाग जा रही है ना वही आंसर होता है। देखिएगा, देखिए जैसे 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 पूरा जा रहा है, तो दूसरे नंबर पे भाग आने की पॉसिबिलिटी है। चलो मैं डी ऑप्शन उठा के देख लेता हूँ, क्या मेरा आंसर इसी से आ जाए तो 36, फिर क्या है जमा में, बोर्ड मास का रूल होना चाहिए आपको याद, फिर 14, फिर गुणा में 17, फिर घटा में 396, और फिर भाग में 18, और फिर बराबर में क्या बचता है वो देख लेते हैं हम। 252 क्या रखा है इसने, बच रहा है, देखता हूँ। ठीक है, देख लेता हूँ मैं सिंपली। अब देखो भाग में है ना 18 दूनी 36 और 18 दूनी 36, 22 बच गया सर यहाँ से तो। ठीक है, अब देखिएगा 17 और 14 की गुणा कर लो। चलो मैं एक लास्ट डिजिट पे काम कर लेता हूँ, आप करके देख लेना। ठीक है, लास्ट डिजिट पे काम कर लेता हूँ मैं। देखिए 7 चौका 28, 8 बच गया सर। ठीक है, 8 बच गया बेटा। 8 और 6 आप बोलोगे सर 14, 8 और 6 14, 4 बच गया सर। और इसका कितना है, 2 है, 4 में तो 2 गया, 2 लास्ट में कितना बच रहा है, 2, तो यही मेरा क्या है आंसर है। बस मैंने लास्ट डिजिट पे काम कर लिया। आपके पास तो पूरा पेन कॉपी है, आप बोर्ड मास का रूल उठा के देख लो, यही लाएगा आंसर। कई ना कई बार क्या कहते हैं ना, लास्ट यूनिट डिजिट पे भी काम कर लिया करो, आपको मिल जाएगा। आपका देखिएगा एनटीपीसी का जो टायर 2 है उसके लिए एक क्लास बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। रेलवे ग्रुप डी का उसके लिए तो बल्ले बल्ले हैं, इससे ज़्यादा मत करके जाओ, पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे तुम्हारे, मैं गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, किसी पर्सपेक्टिव से उठा लो, ये क्लास बहुत ज़्यादा है, दुर्गा शक्ति के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है भैया। मैं कह देता हूँ भाई, जो ग्राम सचिव पटवारी का एग्जाम है उसके लिए तो ये बेटा मून वरदान है। जी हाँ, बून है, ये एक तरीके का वरदान है। कैसे? क्योंकि भर भर के रीजनिंग पूछी गई है, भर भर के हरियाणा के एग्जाम में 40 क्वेश्चन देखे मैंने, 30 क्वेश्चन तो आराम से देखे हैं, 30 सवाल देखे मैंने, 40 भी छोड़ो, 30 सवाल देखे मैंने रीजनिंग क्या हुए, मैथ और रीजनिंग में। तो बल्ले बल्ले बेटा, तो इनको कर लोगे ना तो तुम्हारी जिंदगी साकार है, और इसके बद के पेपर नहीं आएगा, यही पेपर में पूछे जाएंगे, गारंटी के साथ लिख के दे रहा हूँ। लेकिन तुम लोगों को पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, वीडियो को पॉज किया कीजिए, रोकिएगा, करके देखिएगा। ठीक है, ये देखिएगा, आप बोलो सर ये कैसे होगा। देखो 4 का स्क्वायर और प्लस में 3 का क्यूब कितना होता है, 7, ये दे रखा है। 5 का स्क्वायर प्लस में 2 का क्यूब कितना दे रखा है, 7। तो देखिएगा आप 11 का स्क्वायर
और अब देखिएगा कितने का क्यूब करूँ कि 12 आ जाए। आप बोलोगे सर 1 का क्यूब कर दो, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 12 11 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 12, यानी कि 1 आ जाएगा। मैं बोलता बहुत हूँ यार, सच्ची में यार। तो कितना बोलता रे पंकज शर्मा। अरे मेरी आदत हो रही है भाई, टीचिंग लाइन में आने के बाद तो मतलब मास्टर मनहूस बराबर हो रहा है मेरे साथ हैं। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, लेकिन मैं बोलता बहुत काम की बातें बोलता हूँ। अब मैं इतना वो नहीं हूँ कि मैं स्टोइक हूँ, बिल्कुल वैरागी, अलख निरंजन, ऐसा नहीं। मैं बड़ा सिंपल टाइप, ठीक है। तो एक कहानी सुनाता हूँ तुमको। एक 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 जंगल था, एक गांव था, गांव के पीछे जंगल था, जंगल में एक पहाड़ था। एक आदमी था, बहुत गरीब इंसान था, और वो डेली की डेली पहाड़ क्रॉस करके ना, पहाड़ क्रॉस करके लकड़ियाँ काटने जाया करता था जंगल में। अब वो गरीब इंसान था ना, अब गरीब आदमी था, तो वो क्या करता था, उसकी बीवी उसको रूखी सूखी जो भी खाना वाना होता था वो लेके जाता था। और वहाँ पर एक ना पत्थर का शेर बना हुआ था। उसको बड़ा देख के अजीब लगता था वो पत्थर का शेर, लेकिन वो अकेला होता था, उससे कोई बात भी नहीं करता था। गरीब इंसान से होता ना कि आप जब गरीब होते हो तो आपसे बहुत कम लोग बात करके खुश होते हैं। आपको ना आपके हालात पे छोड़ दिया जाता है जब आप गरीब होते हो, और जैसे ही अचानक आपके हालात बदले, लोग बदलने शुरू हो जाते हैं आपको लेके। जैसे होता है ना, जिंदगी में आप कामयाब नहीं हो तब तक आप लोगों को लोग दोष देते रहेंगे कि नहीं, ये नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही आप कामयाब हुए, लोग आपके मतलब फैन बन जाएंगे। हमको तो पता था ये लड़का कर लेगा, ये कर लेगा। तो उसके साथ भी ऐसा ही था कि वो गरीब था, तो उसको कोई जानता नहीं, उसके साथ खाना भी नहीं खाता था, तो वो पत्थर के शेर के साथ बातें करता था। वो दिमाग से पागल है? अरे नहीं, दिमाग से पागल नहीं था, वो पत्थर से बातें करता था, पत्थर के शेर से बातें करता था, और उसको खाना खिलाता था, जैसे खुद खाना खाता है फिर उसको खाना खिलाता। तो एक दिन क्या हुआ, पत्थर के शेर में से एक आवाज़ आई, धन्यवाद। वो बेचारा डर गया, यार ये क्या, पत्थर के शेर में से आवाज़ आ रही। तो वो बेचारा गरीब किसान, गरीब लकड़हारा, उसने कहा कि तुम कौन? उसने कहा कि धन्यवाद, तुम मुझे खाना खिला देते हो। उसने कहा, गरीब किसान ने, भाई तू ही तो एक दोस्त है मेरा, निर्जीव दोस्त है, हालांकि तू ही मेरा दोस्त है, तेरे को इसलिए मैं खाना खिलाता हूँ। उसने कहा, बेटा एक काम कर, तू सुबह आ, सूरज निकलने से पहले आ, मैं तेरी गरीबी दूर कर दूंगा। वो घर पे जाता किसान, अपनी पत्नी को बोलता है कि मेरा दोस्त बना है पत्थर का शेर। उसकी पत्नी हंसती है। उसने कहा, उसकी पत्नी ने फिर भी ये बात कही कि हमारे बुरे दिन चल रहे हैं, कोई हमको आशा की किरण दे रहा है, तो जाके आओ, क्या पता कुछ हो। वो सुबह सुबह जाता है। अब जैसे ही वो सुबह सुबह जाता है बेटा, तो वो सुबह मतलब सूर्य निकलने से पहले जाता है। उसने कहा था कि सूरज निकलने से पहले आना मेरे पास, वरना सूरज निकलने के बाद आओगे तो मैं किसी काम का नहीं। उसने कहा, सूरज निकलने से पहले जाता है लकड़हारा, और उसने कहा कि हाँ मैं आ गया हूँ, अब बताओ क्या करना। उसने, शेर ने कहा कि मेरे मुंह में हाथ डाल, उसमें बहुत सारा सोना बढ़ा, मेरे पेट में जितना चाहिए उतना निकाल ले, तेरी गरीबी दूर हो जाएगी। उसने क्या किया, उसने हाथ डाला और गिन के 10 मोहरें निकाली। गरीब इंसान ने, उसने कहा, अरे मूर्ख है क्या तू, तेरे को एक चांस दिया था मैंने, जिंदगी में तूने 10 ही मोहरें क्यों निकाली? उसने कहा कि मेरे को इतना ही धन चाहिए जितना मैं अपना लालन पोषण कर सकूं। और वो लेके चला गया। शेर को इसकी ईमानदारी पसंद आई। अब ये बात गांव में फैल गई कि शेर के मुंह से एक खजाना निकाल गया। गरीब इंसान बड़े साफ होते हैं ना, वो बता देते हैं ऐसे ऐसे बातें हुई है। तो वो गांव में बात फैल गई। गांव में बात फैली तो गांव वाले ने पूछा कि क्या हुआ भैया? उसने कहा कि मैं शेर के मुंह से पैसे निकाल के लाऊं, सोना निकाल के लाऊं। तो अमीर आदमी के लोभ आ गया मन में कि वो कहा कि मैं भी जाऊंगा। शेर ने सेम कंडीशन रखी कि सूरज निकलने से पहले आना। तो वो अमीर आदमी भी सूरज निकलने से पहले चला गया। उसने कहा कि सूरज निकलने से पहले धन निकाले ना, अगर तुम्हारा अंदर रहेगा ना तो हाथ कट जाएगा। उसने कहा कोई बात नहीं। अब वो अमीर आदमी लालच बन गया उसके दूसरे अमीर आदमी के, तो वो निकालने लगा। उसने समय का ध्यान नहीं दिया। अब जैसे ही सूरज निकला, शेर का मुंह बंद हो गया, उसका हाथ कट गया। एक छोटी सी कहानी है ये, बहुत बड़ी बात बताती है कि जिंदगी में ना कई इंसान पैसा 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 करते रहता है। अरे यहाँ से भी पैसा मिल जाए, यहाँ से पैसा मिल जाए, और पूरी जिंदगी सुख नहीं पा पाते उस अमीर आदमी की तरह। और कई आदमी होते हैं, गरीब इंसान होते हैं, जो 2 वक्त की सूखी रोटी भी खाते हैं तो भी चैन की नींद सोते हैं। बेटा जिंदगी में ना पैसे की ज्यादा अहमियत नहीं होती, इंसानों की ज्यादा अहमियत होती है। इंसान, जिस दिन तुम इंसान कमा लोगे ना, उस दिन, मेरी मम्मी कहते हैं बेटा, जिस दिन तू इंसान कमा लेगा ना, पैसा कुछ नहीं है। मैंने जिंदगी में इंसान कमाए हैं बेटा। आपके सर ने पैसा नहीं कमाया इतना, लेकिन इंसान कमाए, किसी का विश्वास नहीं ठगा, ठीक है, किसी का विश्वास नहीं तोड़ा। जिंदगी में किसी का विश्वास मत तोड़ना। जिंदगी में ना पैसे की अहमियत इतनी है बेटा जितनी कार में पेट्रोल, ना ज्यादा ना कम है। तो हमेशा ना अच्छे बन के रहो जिंदगी में, ना किसी का विश्वास मत तोड़ो, सबसे अच्छी बात है। ठीक है, चलो आओ शुरू करते हैं। देखिएगा, आपको ये दिया गया बेटा, एक काम करो, आप है ना इनका गैप ले लो, 83 116, इनका गैप देख लो।
13 से 6 गया, आप बोलोगे 7 सर, और यहाँ पर 10 27 आ गया गैप। अब एक काम करो, 163 का और इसका 116 गैप ले लो, आप बोलोगे सर 13 में 6 गया 7 सर, और यहाँ पर 15 में से 11 गए 14 सर, 47 का सर। ठीक है, अब 163 का 225 का गैप ले लो, आप बोलोगे सर ले लेंगे, क्या बात है, 5 में से 3 गया 2 सर, और यहाँ पर देखिएगा कितना बच गया 22 में से 16 गया, आप बोलोगे 6 सर। अब इनका भी गैप का भी गैप ले लो, आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 20 का गैप। अब यहाँ पर सर आप बोलोगे बेटा यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है सर कितने का है, 17 का गैप। 17 का क्यों दिख रहा है, 15 का गैप हो रहा है बेटा, क्यों। ठीक है, अब 225 और इसमें देख लो बेटा कितने का गैप है, 323 में। गैप का गैप देख लेना बेटा, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन ऑफ द डे में भी है। चलो एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछ लिया, सिंपली आप गैप का गैप ढूंढ लेना, मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये सवाल है, ये सवाल बढ़िया है ना। ये आपको वो मैंने जिसने भी वर्ल्ड रिलेशन मुझसे नहीं पढ़ा वो जाके पहले वर्ल्ड रिलेशन पढ़ के आओ, फिर ये सवाल लगाओ। जिसने मेरे से वर्ल्ड रिलेशन पढ़ा है वो चंद सेकंडों के अंदर क्या कर देगा, इस सवाल का जवाब दे देगा, वरना आपसे सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, इसने कहा है कि किस डायग्राम के अंदर ये दिखा रहा है कि जो पी है एस का ससुर है। ठीक है, हर एक ऑप्शन को उठाओ और चेक करो। मैं नीचे से लग जाता हूँ बेटा, मैं यहाँ से लग जाता हूँ, देखता हूँ पी एट द रेट क्यू का मतलब क्या है। यहाँ पे पी रख लो और यहाँ पर क्यू रख लो। पी एट द क्यू का रेट का मतलब है पी है वो क्यू का पति है, इनकी पी पति है बेटा। पति किसका पति है, क्यू का। क्यू का पति है तो क्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। सही बात है, मैंने बता रखा है। आगे पढ़ता हूँ, क्यू डॉलर एस का एंड का मतलब क्या है। यहाँ पे क्यू रख लो और यहाँ पर क्या रख लो, आर रख लो। देखो पी का तो काम खत्म हो गया, अब क्यू और डॉलर आर का बात बच गई। क्यू है वह माँ है, किसकी माँ है, आर की माँ है, यानी कि वह आर की माँ है। आर के बारे में अपने को पता नहीं है, लड़की होगी तो भी माँ हुई, लड़का हुआ तो भी माँ हुई। अब देखते हैं आर हैज़ का मतलब क्या है। आर यहाँ पे रख लो और हैज़ यहाँ पर लिख लो, यानी कि आर है वह पत्नी है, किसकी पत्नी है बेटा, एस की पत्नी है। एस की पत्नी तो एस पॉजिटिव हो जाएगा। उसने कहा था कि कौन सा ऐसा डायग्राम है जिसमें पी है वो एस का ससुर है। देखो पी है वो ससुर है किसका है, एस का। देखो इसमें इसी में बन रहा है, तो यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। लक बाई चांस मैंने डी उठाया, डी ही आंसर मिल गया। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए कितना भयंकर सवाल है। अरे सर, अरे बेटा आसान है, करके देखो। चलो नव्या है, अरे नव्या मेरी एक फ्रेंड थी है ना, क्लोज फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड मतलब इतना वो नहीं है गलत वाला तो मत समझना। नव्या शर्मा इज़ माई गुड फ्रेंड इन माई क्लोज टाइम। वो मुझे काफ़ी मतलब सिखाती थी ज़िंदगी की बहुत सारी पहलू, उस लड़की ने मुझे सिखाए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, गलत वाला तो मतलब मुक्के मारूंगा लड़की का कहीं ऐसे मैंने बोल दिया, उसका नाम आया तो मैंने बोल दिया। नव्या अगर तुम भी सुन रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नव्या अपने घर से चलना शुरू करती है और 27 मीटर पश्चिम की ओर जाती है। ठीक है, अब मैं चलना शुरू करता हूँ, नव्या हूँ मैं, अरे नव्या बन के देखता हूँ ना। नव्या चलती है पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम, पश्चिम बोलता है ना, पश्चिम 27। ठीक है, और वह फिर क्या करती है, वह दाएं मुड़ती है और पी दूरी तक चलती है। पी का अपने को कुछ नहीं पता, और वो कह रहा है कि दाएं मुड़ती है और पी दूरी तक। दायां कौन सा हो गया, ये हो गया ना, दायां, दायां इस साइड से चला, दायां चली। ठीक है, और वह फिर क्या तना मुड़ती है, पी चलती है और फिर 16 मीटर चलती है, यानी कि फिर वो कितना चलती है, 16। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 16, और फिर दाईं ओर मुड़ती है। ठीक है, और फिर दाईं ओर मुड़ती है, और फिर दाईं ओर मुड़ती है, और वहाँ से वो कितना है बेटा, वह पी दूरी तक पहुंचेगी। फिर वह अपने दाईं मुड़ती है, 16 मीटर चलती है, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 72 मीटर चलती है। ठीक है, फिर वो कहोगे 72 मीटर चला है। ये भी एक बताओ, 72 या याड़े भी चल सके है। ठीक है, अरे के मेरा 72 भाई, एक सेकंड रुकता हूँ, थोड़ा आगे बढ़ा लूँ, के मेरा 72 यार्ड भी हो, है ना, कितना भी हो सकता है। अपने को कोई पता थोड़ी है पी की लेंथ है, अगर पी की लेंथ पता लग जाए तो अपने पता लग जाएगा 72 कितना है। ये आगे रह गया, पाछा रह लिया, फिर अप्रोक्स जा लिया। फिर आगे मैं पढ़ता हूँ भाई, फिर वो क्या कहती है, फिर वह क्या कहती है, 11 मीटर चलती है। फिर वह अपने क्या कहते हैं 72 मीटर दूरी चलती है। उसके बाद वह अपने बाएं मुड़ती है। बायां मोड़ लो भाई, बायां कौन सा हो गया बेटा, है बायां हो गया इस साइड, बायां मुड़ती है और 11 चलती है। यानी कि देखो 16 यार्ड चल ली, 11 यार्ड चाल की मान के चलो, और फिर यार्ड ही बढ़ा लो 11 यार्ड चाल की, तो कड़ा होगी बेटा इस पॉइंट पे। देखो इस पॉइंट पे तो या उत्तर में होगी, और इस पॉइंट पे आगे तो होगी दक्षिण में। ठीक है, अब देखता हूँ आगे। तो नव्या अपनी वर्तमान स्थिति से 11 मीटर क्या है, उत्तर की तरफ है। देखो 11 मीटर कड़ा है, उत्तर की तरफ है। ठीक है, यानी कि कितना है, उत्तर की तरफ है। तो वह नू पूछा है
कि पी का मतलब पी कितना मीटर का है, देखो 72 मीटर तो यार्ड है और 11 मीटर योनु को है उत्तर में है, तो टोटल जोड़ दूंगा 72 में 11 जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा 83 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, फास्टर का कोड तारता पूछा है, बॉक्सिंग का काट के बता दूं, क्या दिक्कत है, कर नहीं सकते क्या, अरे पिटोगे गधो, कर लो। वो देखो कितना वीडियो लंबी हो रही है, अभी तक मैंने 14 ही सवाल कराए हैं, बहुत बोलता हूँ ना इसलिए। अरे ठीक है चलो जल्दी जल्दी तुम्हारा सॉल्यूशंस मैं क्या करा देता हूँ, करवा देता हूँ, ठीक है। अरे मैं बालों इसलिए कर रहा हूँ ना, मेरे को लग रहा है ख़राब हो रहे हैं, मैं टोपा वोपा पहन लेता हूँ, सर्दी हो रही है। अब बोलोगे सर टोपा वोपा क्या पहन रहे हो, अरे सर्दी है बेटा, ओढ़ पहन के रहा करो। मैं तो ऐसे कर रहा हूँ बिल्कुल, ये देखियो आपके टीचर अंधेरा कायम रहे। ऐसा कुछ नहीं है भाई। चलो ठीक है देखते हैं, फास्टर का कोड आपसे ही दिया गया बेटा ये। अब देखो एफ से जी बढ़ रहे हो, एफ से जी कितना बढ़ रहा है, आप बोलोगे एक बढ़ रहा है सर, एफ ए बी सी डी एफ जी, ए से जेड एक कम हो रहा है, एस से टी एक बढ़ रहा है और टी से यू एक कम हो रहा है, यानी कि +1 -1 +1 -1 +1 -1। पहले तो देखिएगा, पहले में क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा बी से सी भाई, फिर -1 हो जाएगा, फिर ओ एन आ जाएगा भाई, एन ओ नहीं होगा, सी एन से शुरू होगा भाई, ये खत्म यो खत्म यो खत्म, सिर्फ यो ही मेरा आंसर है। ठीक है, अगला है भाई u से z आ रहा है भाई, u कितना पे हुआ है 21 पे, z 26 पे बेटा, 5 बढ़ गया। z से फिर वो कितना पे आ गया बेटा 26 पे, फिर वो आ गया 5 पे, e कितना हुआ 5 पे, यानी कि फिर 5 बढ़ गया बेटा। ठीक है, अब देखो भाई फिर 5 बढ़ा दो, फिर कितना बढ़ जाएगा 10, 10 पे क्या आया करे j आया करे बेटा, 10 पे क्या आया करे j, तो सारा में j है। अगला s है बेटा, s तो x पे बढ़ जाओ, s कितना पे आया करे 19 पे, और x कितना पे 24 पे, फिर 5 बढ़ा रखा है, यानी कि c में भी कितना बढ़ा दो 3 पे आया करे, 5 बढ़ा दो 8, 8 पे क्या होगा h पे, g h आ जाएगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन भी कट गया भाई। फिर f कितना पे बेटा 6 पे 11 पे 16 पे, p कितना पे 16, 5 5 बढ़ा दो 5 5 16 5 जोड़ दो 21 u, j h u बेटा, b इज द राइट आंसर। ठीक है, ये है भैया, ये है बेटा क्वेश्चन ऑफ द डे। इसको आप क्या करो, कमेंट बॉक्स में मेरे को टाइप करो, लिखो, अपना नाम बताओ और इसका क्वेश्चन का आंसर बताओ। ठीक है, चलो ये हो चुका है भैया, ये बढ़िया है, ये देखिएगा, ये मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, देखिएगा ई का उल्टा वी होता है, ए का जेड होता है, जे का पी नहीं होता, जे का क्यू होता है बेटा, यानी कि ये तो यहीं पे गड़बड़ है। अरे भैया ये कर लियो रे, क्या सवाल है, बार बार ना मत करवाया करो ऐसे सवाल यार। ठीक है, खुद ही कर लो, अरे इतनी बार तो मैंने तुमको बोर्ड मास का रूल सिखा दिया, या फिर करवाऊँ, चलो करवा देता हूँ। ठीक है, देखते हैं भाई 24, बी का मतलब क्या है भैया, बी का मतलब है विभाजन, बी का मतलब होता है विभाजन, भाग में 14 है। अरे डी का मतलब है ना विभाजन, बी का मतलब क्या, बी का मतलब तो गुणा है गधो, वह भी कहूँ यार ऐसे कैसे हो गया, बी का मतलब तो गुणा है। सी का मतलब क्या है घटा, घटा में 26, और भाई घटा में 26 नहीं 264 है भाई। और फिर डी का मतलब भाग है 22, और फिर ए का मतलब क्या है जोड़ है, फिर कितना जोड़ना है 42, यह है सारी इक्वेशन। 22 एकम, आप बोलोगे सर 22 एकम 22 रहेगा कितना 4, 22 दूनी 44 12। ठीक है, ये 24 के 14 ही गुणा कर दो भाई, ठीक है 24 गुणा में 14 कर लियो भाई, यहाँ पे कर ही देता हूँ भाई 24 गुणा में 14, 24 चौका 96, 24 एकम 24 भाई, कितना आ गया 6 का 6 9 4 13, 9 और 4 6 का 6 9 और 4 13, 336 आ गया भाई। 336 आगे कितना जोड़ना है मैंने इसमें, 336 तो अर्थ आ गया, और घटा का 12 और जमा में 42, 42 घटा दो 12 में, आप बोलोगे जी 30 बच गया, 30 और जोड़ दूंगा, यानी कि 366 आ जाएगा, खत्म। क्वेश्चन नंबर भाई यो भी दूसरा है भाई, यो भी क्वेश्चन तुम खुद करोगे भाई, और कमेंट बॉक्स में लिखोगे क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। ठीक है, ये करा देता हूँ मैं, ये मैं करा देता हूँ। अरे देखो मैं कराने पाऊँ ना, मैं 10 मिनट में सॉल्यूशन कराने में कोई मज़ा थोड़ी है यार, बाहर में बात तो होती है ना अपनी, फिर मैं भी तुम्हारे साथ बात कर लूँ थोड़ा बहुत, फिर तुम मुझे भी बता दो अपना एक्सपीरियंस है, तो मज़ा आता है ना ऐसे बात करने में। देखता हूँ जी से, आप देखिएगा, अरे यार ये अजीब सा सवाल है, जी से ई जा रहा हूँ फिर सी बढ़ रहा हूँ, ये क्या सवाल है भाई, चलो देख लेता हूँ मैं, फिर भी समझ में आया तो कुछ। जी 7 पे होता है, ये 5 3, चलो देख लेते हैं भाई, यहाँ से देखता हूँ। जी 7 पे, ई 5 पे, सी 3 पे, 2 कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है, तो 2 कम इसमें भी हो जाएगा, 1 पे
एक पे क्या होता है, ए से शुरू होगा मेरा वाक्य, यानी कि 2 तो मेरे खत्म हो गए भाई। ठीक है, लास्ट वाला एक्स और वाई है, अलग अलग है, देख लेते हैं। आर से टी 1 बढ़ रहा है, आर 2 बढ़ रहा है, आर एस टी। ठीक है, फिर टी यू वी 2 बढ़ रहा है, फिर डब्लू वी तक ला डब्लू और एक्स, यानी कि लास्ट में क्या होगा मेरा एक्स आऊगा, यानी कि ये हो जाए मेरा जवाब। ये अब बर्ड रेसिंग का सवाल ही करा देता हूँ तारा। ठीक है, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सपना ने कहा, अरे यार लड़कियां बड़ा बोलती हैं यार, हैं। मेरा एक दोस्त है, वो बड़ा गोलू टाइप है, और उसको लड़के चीकू चीकू बॉक्स बॉक्स में कह लिया भाई, किस्मत है तेरी तो यार। बड़ा परेशान था यार, लड़कियां मेरे को ऐसे गलूरे खींचते ऐसे। मैंने कहा भाई तेरी किस्मत है यार, हमको तो कोई ना खींचती है ऐसे, हमको तो कोई नहीं, मतलब ऐसे गाल ऐसे करती कुकी कुकी बॉक्स बॉक्स। ठीक है, चलो। एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सपना ने कहा कि वह मेरे पति, सपना का जो पति है, यानी कि ये सपना है, इसका कोई पति है बेटा, ये नेगेटिव और ये इसका पति है भाई। वह मेरे पति के इकलौते बेटे, वह मेरे इकलौते बेटी के पिता। एक मिनट रुको भाई। सपना सेड ही इज माई हस्बैंड ओनली डॉटर्स फादर। यह मेरी इकलौती बेटी, यानी कि सपना की कोई इकलौती बेटी है, यानी कि इसके पति की क्या है, बेटी है, यानी कि बेटी, वह मेरी इकलौती बेटी के पिता के ससुर, यानी कि ससुर ही हो गया, इसका बाबू सपना का बाबू, ससुर के बेटे के, सपना का फिर क्या है, ससुर का कोई बेटा है, ससुर का क्या है, कोई बेटा है, सपना का भाई लग गया। ठीक है, ससुर का के बेटे का बेटा है, क्या बेटा है, तो यो के पूछा हुआ है, सपना का पिता, देखो ये के को है, सपना तस्वीर में लड़का है, जो तस्वीर में जो लड़का है के पिता का सपना से क्या संबंध है, यानी कि उसका क्या लगेगा, भाई लगेगा, कितना क्या भाई लगेगा इसका सपना का। ठीक है, तो भाई ये थे 23 सवाल। तो बहुत मजाक में सवाल पूरे कर लिए। मैंने खाना भी नहीं बनाया, अब जाके ना मैं मैगी लेके आया हूँ अपनी, 10 दिन के लिए मैगी खाएंगे, मैगी। ठीक है, मैगी के सारे जीना भाई। अगर कोई ऑनलाइन वाला है तो घर से कोई मेरे को न्योता भेज देना भाई। ठीक है, मैं आ जाऊँगा उनके घर पे। गधों मुझसे पढ़ते हो, कम से कम मेरा इन्विटेशन तो दे दिया करो। तो सर की मम्मी जी गई हैं बाहर, आ जाओ सर हमारे यहाँ खाना खा लियो आप, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चलो ठीक है, मैं इसी के साथ मैं अरे डर गया था यार बाहर पटाखे बज रहे हैं। अरे हाँ, मैंने तुमको कहा था कि मैं तुमको गुलजार साहब की ऑटोबायोग्राफी बता रहा था ना। चलो मैं तुमको गुलजार साहब की एक ऑटोबायोग्राफी है वो रिवील कर देता हूँ। मैं बोलूँगा नहीं, बड़ी एक वादा है मेरा उसमें, तो तुम है ना चुपचाप सुन लेना वो चीज़। ठीक है, मैं चला रहा हूँ, रुको 1 सेकेंड, लेकिन बोलूँगा नहीं, मैं एकदम शांत रहूँगा पूरी की पूरी 6 मिनट। हालांकि एक बार वीडियो देखने दो कितनी लंबी बन रही है, कोई बात नहीं, बनने दो, व्यूज़ ही आएंगे अपने तो हैं। तुम तो कह रहे हो अरे सर व्यूज़ के चक्कर में सुना रहे हैं, अरे तुम्हारे लिए सुना रहा हूँ। ठीक है, APJ, हाँ ये, अब सुन लेना चुपचाप, मैं बोलूँगा नहीं, 1 2 3। जीने की कोई वजह चाहिए, कोई इंस्पिरेशन चाहिए। अरे सॉरी, 1 सेकंड रुकिएगा। हाँ अब देखते हैं। जीने की कोई वजह चाहिए, कोई इंस्पिरेशन चाहिए। कौन है, कहां से आएगी वो? आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू ऑल, स्ट्रांगली रिकमेंड यू। इतना स्ट्रांगली मैंने कभी अपनी लाइफ में किसी के लिए रिकमेंड नहीं किया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। स्टूडेंट्स के लिए उनसे बड़ी इंस्पिरेशन इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। स्टूडेंट्स प्ले कर दो एक बार, ऑडियो प्ले कर दो। 1990 के रिपब्लिक डे पर देश ने मिसाइल प्रोग्राम की कामयाबी का जश्न मनाया। मुझे पद्म विभूषण से नवाजा गया और डॉक्टर अरुणाचलम को भी। 10 साल पहले पद्म भूषण की यादें एक बार फिर हरी हो गईं। रहन सहन मेरा अब भी वैसा ही था जैसा तब था। 10 बाय 12 का एक कमरा किताबों से भरा हुआ,
और कुछ जरूरत का फर्नीचर जो किराए पर लिया था। फर्क इतना ही था कि तब यह कमरा त्रिवेंद्रम में था, अब हैदराबाद में। वेटर मेरा नाश्ता लेकर आया, इडली और छाछ, और आंखों में एक खामोश मुस्कुराहट मुबारकबाद की। मैं अपने हमवतनों की इस नवाजिश से छलक गया। मैं जानता हूं कि बहुत से साइंसदान और इंजीनियर मौका मिलते ही वतन छोड़ जाते हैं, दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं ज्यादा रुपया कमाने के लिए, ज्यादा आमदनी के लिए। लेकिन ये आदर, मोहब्बत और इज्जत क्या कमा सकते हैं जो उन्हें अपने वतन से मिलती है। 15 अक्टूबर 1991 में 60 साल का हो गया। मुझे अपनी रिटायरमेंट का इंतजार था। चाहता था कि गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोलूं। ये वो दिन थे जब मैंने सोचा कि अपनी जिंदगी के तजुर्बे, मुशाहिदे और वो तमाम बातें कलमबंद करूं जो दूसरों के काम आ सके। एक तरह से अपनी स्वाने उम्री लिखूं, अपनी जीवनी। मेरे ख्याल में मेरे वतन के नौजवानों को एक साफ नजरिए और दिशा की जरूरत है। तभी ये इरादा किया कि मैं उन तमाम लोगों का जिक्र करूं जिनकी बदौलत मैं ये बन सका जो मैं हूं। मकसद ये नहीं था कि मैं कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम लूं, बल्कि ये कि कोई शख्स कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मसले, मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं और तकलीफें कामयाबी की सच्चाइयां हैं। जैसा कहा है किसी ने, खुदा ने यह वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा, जिंदगी भर फूलों से भरी राहें मिलेंगी। खुदा ने यह वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं होंगे, खुशी है तो गम नहीं, सुकून है तो दर्द नहीं होगा। मुझे ऐसा कोई गुरूर नहीं कि मेरी जिंदगी सबके लिए एक मिसाल बनेगी, मगर यह हो सकता है कि कोई मायूस बच्चा किसी गुमनाम सी जगह पर जो समाज के किसी माजूर हिस्से से ताल्लुक रखता हो, ये पढ़े और उसे चैन मिले, ये पढ़े और उसकी उम्मीद रोशन हो जाए। हो सकता है ये कुछ बच्चों को नाउमीदी से बाहर ले आए और जिसे वो मजबूरी समझते हैं वो मजबूरी ना लगे। उन्हें यकीन रहे कि वो जहां भी हैं खुदा उनके साथ है। काश हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती हुई लौ को पर लग जाए और उस लौ की परवाज से सारा आसमान रोशन हो जाए। ऐसे लोगों की ना ऑटोबायोग्राफी आपको रिवील करनी चाहिए कि कुछ लोग जो पूरी जिंदगी औसत बन के रह गए और कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम्स को हराया, लातों से हराया, गुस्सों से हराया, लेकिन हराया। जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है कौन से तबके से आप आते हो? अरे मेहनत करो ना। अरे साला अपने गरीब लोग हैं हम लोग, मैंने क्लास में मतलब गरीब लोग हैं हम लोग, गरीब लोग हैं, क्या करेंगे हम लोग ना? सब हारते हैं जीतते हैं, लेकिन अपन भागते कभी नहीं है भाई, अपन भागते नहीं है, भागो मत। अरे हार जाओगे कम से कम। यहाँ पे ना ये कहने के लायक होगे कि कोशिश की, हार गया, कल को ना सुकून होगा। खटिया पे लौट के ना सोचेंगे ना रात को, सुकून होगा कि कुछ अच्छा करने का दिल में था, कोशिश किया, हार गया। उससे तो बढ़ के होगा कि नहीं सोच रहा था कर लूँगा, ये आएगा वो कर लूँगा, ये आएगा वो कर लूँगा, नहीं ट्राई किया, हार गया, खुशी है भैया। हार जीत तो किस्मत का, लेकिन मैं ट्राई भी ना करूँ तो मेरे से बड़ा मूर्ख नहीं भाई। तो ये थी अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी, तो जो गुलजार साहब ने रिवील की थी। तो आपको कैसे लगी, कैसा लेक्चर्स आया, कैसी मेरी बातें आपको लगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। बाय बाय गाइस, घर पर रहिए, सेफ रहिए। मैं पंकज शर्मा साइनिंग ऑफ, आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय गाइस, जय हिंद, जय भारत।